नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की अगली क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज अपन 3 जनवरी 2025 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं, योजनाएं राजस्थान की जो भी करंट अफेयर से संबंधित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कल का जो आपका प्रश्न था उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। कल का आपको मैंने एक प्रश्न दिया था कि राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया। तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर मिले। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। वो तीरंदाजी स्पर्धा से संबंधित था। राजस्थान के श्याम सुंदर है जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भाग लिया, वो तीरंदाजी स्पर्धा से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इनका संबंध किस जिले से रहा है, इनका जन्म कौन से जिले में हुआ है, तो वो हुआ है बीकानेर में। ये भी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसकी स्पर्धा पूछी तो आगे इनका जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है। तो ये किस जिले से संबंधित है, बीकानेर में। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहा है। आज का अपना पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक ऐसा विद्यालय बनेगा, विश्वविद्यालय जो धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, क्या जालौर में बनेगा, सिरोही में बनेगा, या अजमेर में बनेगा, या सीकर में बनेगा। तो ये विश्वविद्यालय बनने जा रहा है सिरोही में। ये विश्वविद्यालय बनेगा, पहला प्रदेश का जो धार्मिक विश्वविद्यालय होगा, कौन से जिले में बनेगा, सिरोही में। और ये कैसे और क्या क्या सुविधाएं होगी इसमें, तो आइए महत्वपूर्ण तथ्यों में एक बार ये भी जान लेते हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा सुरभि विश्वविद्यालय। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रदेश का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा, तो सुरभि विश्वविद्यालय। इसमें भारतीय गो विज्ञान से संबंधित तथा आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। ये सिरोही के रेवदर के पास नंदगांव में विकसित किया जाएगा और एक निजी बनेगा। ये सरकारी नहीं होकर निजी संस्था द्वारा बनाया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के अपन। उससे पहले इस विद्यालय का एक बार नज़ारा देख सकते हैं आप कि ये कैसा है। ये भारतीय भू विज्ञान से संबंधित है। इसका नाम सुरभि विश्वविद्यालय रखा जाएगा। ये 38.30 एकड़ भूमि में बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे उमा व कुलदीप को। तो उमा व कुलदीप को उनकी किन कृतियों के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, उमा जी की कहानी है सपना, उसके लिए। कुलदीप सिंह बाटी की कविता है पूर्णता की ओर, उसके लिए। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोनों सही है। इस क्वेश्चन के बारे में अपन ने कल भी बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी कि उमा जी की कहानी है सपना, उसके लिए इनको पहला साहित्य सृजनात्मक पुरस्कार दिया जाएगा। और कुलदीप सिंह बाटी की कविता का नाम है पूर्णता की ओर, उसके लिए इनको दिया जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखें। आज का अपना अगला प्रश्न है, नैनीताल के बाद अब देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप गुरु शिखर चोटी 1680 मीटर ऊंचाई है पर स्थित होगा। इसकी आकृति कितने मीटर की रखी गई है। इस प्रश्न के बारे में भी अपन ने कल बहुत अच्छे से समझा था। पूरे महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको एक एक चीज दिखाई थी मैंने। और अब इसकी मान लो आपको आकृति पूछ ले तो इसकी आकृति 3.5 मीटर होगी, 2.5 मीटर होगी, या 4.5 या 3.8। तो इसका आंसर होगा 2.5 मीटर। ये सैटेलाइट जो विकसित होगा इसकी आकृति होगी। इस वेधशाला के लिए जो टेलीस्कोप विकसित होगा उसकी आकृति पूछी गई है। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के तहत अब पशुधन सहायक LSA की भर्ती भी आने वाली है। तो LSA के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये कि अब पशुधन सहायक को किस पद नाम से पुकारा जाएगा। जैसे ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के नाम से पुकारा जा रहा है आजकल, उसी तरीके से पशुधन सहायक को किस नाम से पुकारा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है, क्या पशुधन प्रसार अधिकारी कहेंगे उसे।
दूसरा ऑप्शन है पशुधन निरीक्षक कहेंगे, तीसरा है पशुधन अधिकारी कहेंगे या मुख्य पशुधन अधिकारी कहेंगे। तो पशुधन सहायक को अब पशुधन निरीक्षक कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आने वाले एग्जामों के लिए कि पशुधन सहायक को अब पशुधन निरीक्षक कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के देवमाली गांव को एक विजेता घोषित किया गया है। ये देवमाली गांव किस जिले में स्थित है? देवमाली गांव काफी चर्चा में रहा है, पर्यटन विभाग के हिसाब से भी काफी चर्चा में है ये। तो ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ये वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। देवमाली गांव वर्तमान में राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। देवमाली गांव के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, वो भी देख लेते हैं। देवमाली गांव को इस वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है अपने लिए कि वर्तमान में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? तो देवमाली कौन से जिले में स्थित है? तो ब्यावर में। नेक्स्ट प्रश्न, 26 जनवरी 2025 जो कि अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, राज्य स्तरीय ये दिवस, ये समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत सी बार राजस्थान के जयपुर से, राजधानी से बाहर भी गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष का जो 26 जनवरी 2025 का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी लिए कि 26 जनवरी 2025 का गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो उदयपुर में। आज का अपना अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर को। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अटल ज्ञान सेवा केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र भी बोलते हैं इनको, की स्थापना की घोषणा की गई है। ये किस स्तर पर चलाए जाएंगे या स्थापित होंगे? तो क्या प्रत्येक संभाग स्तर पर लगेंगे ये इनकी स्थापना होगी? क्या प्रत्येक जिला स्तर पर होगी? क्या प्रत्येक तहसील स्तर पर होगी? या प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर होगी? तो ये अटल ज्ञान केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्थापित किए जाएंगे, याद रखिएगा। आज का अपना अगला प्रश्न है, अगला आपके लिए है प्रश्न, जैसे कल पूछा गया था वैसे ही ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भी देना है और कल इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, मिड डे मील योजना जो कि बच्चों के लिए चलती है विद्यालयों में, इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां देने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? साला दर्पण ऐप बनाया है, रासिम्स बनाया है, धरा बनाया है या साला दर्शन? तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी बात अपन कल करेंगे। धन्यवाद।